बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं सवैयों के ज़र्दे की रेसिपी, जिसको आप क्विकली इंस्टेंटली बनाकर तैयार कर सकते हैं। भूख लगी है और भूख में कुछ मीठा खाने की भी क्रेविंग हो रही है, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। ज़र्दा बिल्कुल खिला खिला बनेगा, सॉफ्ट तो इतना बनेगा कि आपके मुंह में ही घुलता चला जाएगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। क्विक इंस्टेंट सवैयों का ज़र्दा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैकेट सवैयाँ ली हैं। वज़न में देखा जाए तो 150 ग्राम बनती हैं। अब इन सवैयों को मैं थोड़ा सा तोड़ लूँगी, इससे इनको मैनेज करना, इनको हैंडल करना ईजी हो जाएगा। तो इनको तोड़ने के बाद आपने बाउल में ही इनको रहने देना है, जब तक हम अपना एक नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक अदद फ्राई पैन लिया है और इसमें मैं 1 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ देसी घी का। आप चाहें तो सादे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिसमें कुछ पिस्ते हैं, किशमिश है और कुछ बादाम है, जिसको मैंने कट कर लिया है। ये मैं इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी। चूल्हे की फ्लेम को आपने लो रहने देना है। लो फ्लेम पे आपने इसको इतना फ्राई करना है कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। थोड़ी सी देर में देखें ये थोड़े से फूलना शुरू हो जाएंगे, साइज़ में थोड़े बड़े हो जाएंगे, तो फिर आपने चूल्हे का फ्लेम ऑफ करना है और इनको एक प्लेट में निकाल लेना है। अब यहाँ पर देखिए मैं चीनी कैरेमलाइज़ कर रही हूँ, जिसके लिए हाफ़ कप मैंने चीनी का लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा यूज़ करते हैं तो फिर आपने 2 टेबल स्पून और ऐड कर देना है। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून पानी का शामिल कर रही हूँ, ताकि चीनी कैरेमलाइज़ होते वक़्त जले नहीं। देखिए एक अहम स्टेप है, अगर आपने चीनी जला दी इस स्टेप में तो फिर जो मीठा है ना वो कड़वा हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने चीनी को मेल्ट करना है, अंटिल कि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए और देखें इस तरह से इस पे एक गोल्डन कलर ना आ जाए। अभी जो आपको बाकी क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं चीनी के, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें मैं दूध ऐड करूँगी। जैसे-जैसे ये दूध इसमें पकेगा, बॉयल होगा, वैसे-वैसे ये क्रिस्टल्स भी इसमें डिज़ॉल्व हो जाएँगे और हमारा जो एक कैरेमलाइज़्ड मिल्क है ना वो तैयार हो जाएगा, जिसको जब आप इस ज़र्दे में शामिल करेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप दूध शामिल किया है और मैं टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो खुले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट देखें, जब आप इसे लो फ्लेम पर पकाएँगे तो दूध में बॉयल आ जाएगा, चीनी ऑटोमेटिकली इसमें मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मज़ीद आपने 1 से 2 मिनट इसको पका लेना है, ताकि इसमें कोई गुंजाइश ना रहे कि चीनी मेल्ट हुई है या नहीं। तो देखें यहाँ पर चीनी हमारी बहुत अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। अब अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद सब्ज़ इलायची, जिसको मैंने तोड़ लिया है। बस अब चूल्हे का फ्लेम आपने बंद कर देना है। दूध को हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और इसको उठाकर एक तरफ रख देंगे। जब तक दूध ठंडा हो रहा है, जब तक मैं एक और काम कर लेती हूँ, जिसके लिए एक अदद कढ़ाई में मैंने 1/3 कप लिया है घी का। आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी मेल्ट हो चुका है, चूल्हे का फ्लेम मीडियम है। जो सवैयाँ मैंने तोड़ कर रखी थी वो मैं सारी की सारी ऐड कर दूंगी। अब इन सवैयों को आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है 3 से 4 मिनट, जब तक कि ये तेल में अच्छी तरह से क्रिस्पी ना हो जाए और एक इस पे अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे मुस्तकिल इसको मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए, थोड़ी सी क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब जो दूध मैंने कैरेमलाइज़ करके रखा था वो मैं सारा का सारा इसमें ऐड कर दूँगी। चूल्हे का फ्लेम अब आपने लो मीडियम की तरफ ही रखना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सब चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ। देखिए बहुत क्विकली और बहुत इंस्टेंटली ये बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ही आप इसमें दूध ऐड करेंगे, दूध ड्राई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सवैयाँ दूध एब्ज़ॉर्ब करना शुरू कर देंगी और साथ-साथ ये गलना भी शुरू हो जाएँगी। तो बस अब चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल लो करना है। अब मैं इसे कवर करूँगी और कवर करने के बाद मैं कम से कम इसको 4 से 5 मिनट बिल्कुल दम वाली आँच पे पकाऊँगी। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, सवैयों का ज़र्दा बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसको थोड़ा-सा चला लेना है। इस स्टेज पे देखें ये आपको थोड़ा-सा स्टिकी लगेगा, लेकिन जैसे ही इसमें से हीट रिलीज़ हो जाएगी, हीट इवेपोरेट हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली खिला-खिला बनकर तैयार हो जाएगा। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट कर कर रखे थे वो मैं इसमें सारे के सारे ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा-सा हम इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद फिर आप देखें कितनी आसानी के साथ, बहुत ही कम टाइम में, कम मेहनत के साथ और कम बजट के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो देखें यहाँ माशाल्लाह, आप इसकी करीब से लुक चेक करें कैमरे में, कितना ज़बरदस्त, कितना टेस्टी और कितना खिला-खिला सा ये बनकर तैयार हुआ है। तो बहुत आसान है इसको बनाना, बिगनर्स भी इसको आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सवैयों का ज़र्दा बनाना तो अब आपके बाएं हाथ का खेल है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया।
मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है और क्विक इंस्टेंट आप कुछ बनाकर तैयार करना चाहते हैं तो फिर इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब इस रेसिपी के साथ आप सेवइयों का ज़र्दा बनाकर तैयार करेंगी तो ये आपको, आपके सभी फैमिली मेम्बर्स को बेहद पसंद आएगा। आई होप कि आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।